आपको ये जानकारी शायद कोई भी पुस्तक में, कोई भी ग्रंथ में देखने को नहीं मिलेगी, जो मुझे भी नहीं मिली थी। ये मुझे अपने अध्ययन से पता चला है कि ये जो संपूर्ण श्लोक है दोस्तों, ये श्लोक भगवान नारायण के नृसिंह अवतार को समर्पित है। बिग बॉस सब कुछ देख रहा है। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझती न बुझाए। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चार ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों के शाप से जय और विजय, इन नारायण श्रीहरि विष्णु के दो द्वारपालों ने पुनः पुनः जन्म लिया था, जिसमें एक जन्म में जय और विजय ने क्रमशः हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इस रूप में जन्म लिया था। नमस्कार दोस्तों, पुष्कराज विष्णु स्तुति @विष्णुस्तुति DRPU ही इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर पुष्कराज उदयवर्तक अर्थात DRPU ही आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम श्री विष्णु सहस्रनाम शुद्ध उच्चारण एवं संक्षिप्त हिंदी अर्थ का अभ्यास कर रहे हैं और इस मालिका का आज का हमारा श्लोक क्रमांक 22 का वीडियो है। आज के वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरी नम्र विनती है कि कृपया इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में जो भी जानकारी मैं आपको आज देने जा रहा हूं, ये जानकारी मैंने अपने अध्ययन से प्राप्त करी हुई जानकारी है और शायद ही आपको ये जानकारी किसी एक पुस्तक में या ग्रंथ में देखने को मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा श्लोक कुछ इस प्रकार है। श्लोक क्रमांक 22। अमृत्यु सर्वदृक् सिंहः संधाता संधिमान स्थिरः, अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः। अब यहां पर देखिए, सबसे पहला नाम है अमृत्यु। इसके आगे जो विसर्ग है, इस विसर्ग के आगे स आने के कारण विसर्ग का हल्का सा स ऐसा उच्चारण हम करेंगे। सर्वदृक् शब्द के आगे सिंहः नाम है। सिंहः का उच्चारण हमने पहले देखा है। यहां पर जो अनुस्वार है दोस्तों, इस अनुस्वार का उच्चारण आगे ह आने की वजह से हम सिंहः हल्का सा व का उच्चारण हम करते हैं, और इस विसर्ग के आगे स आने के कारण विसर्ग का हल्का सा स हुआ है। आगे शब्द है संधिमान और अंतिम शब्द है पहली पंक्ति का स्थिरः। दूसरी पंक्ति का पहला नाम है अजः, जो पहले आ चुका है। इस अजः के विसर्ग का आगे द मृदु व्यंजन आने के कारण ओ हुआ है, अजो हुआ है। अब यहां पर गौर से देखिए, ये है श, दुर्मर्षणः। इसका उच्चारण क्या है दोस्तों, हम पहले कई बार देख चुके हैं। इसका उच्चारण क्या है, श ऐसा उच्चारण नहीं करना है इसका उच्चारण है श। दुर्मर्षणः गलत उच्चारण है, दुर्मर्षणः ये सही उच्चारण है। अजो दुर्मर्षणः। फिर आगे आता है श, शास्ता। इसका हमें शास्ता ऐसा उच्चारण नहीं करना है। इसका उच्चारण है श, इसका उच्चारण है श। तो हमें इसी तरीके से इसका उच्चारण बहुत ही क्लियरली करना है। अजो दुर्मर्षणः शास्ता। फिर है विश्रुतात्मा और सुरारिः। अब हम संपूर्ण श्लोक का उच्चारण देखते हैं। अमृत्यु सर्वदृक् सिंहः संधाता संधिमान स्थिरः, अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः। यहां पर दुर्मर्षणः का जो विसर्ग है, इसके आगे श आने के कारण हम इसका हल्का सा श ऐसा उच्चारण करते हैं। फिर से एक बार देखिए। अमृत्यु सर्वदृक् सिंहः संधाता संधिमान स्थिरः, अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः। क्लियर? अब गौर से देखिए दोस्तों, ये जो संपूर्ण श्लोक है, ये संपूर्ण श्लोक नारायण श्रीहरि विष्णु का जो नृसिंह अवतार है दोस्तों, इसके बारे में आया हुआ श्लोक है। आपको ये जानकारी शायद कोई भी पुस्तक में, कोई भी ग्रंथ में देखने को नहीं मिलेगी, जो मुझे भी नहीं मिली थी। ये मुझे अपने अध्ययन से पता चला है कि ये जो संपूर्ण श्लोक है दोस्तों, ये श्लोक भगवान नारायण के नृसिंह अवतार को समर्पित है। सर्वप्रथम हम इन शब्दों के संक्षेप में अर्थ जान लेते हैं
और फिर हम ये देखेंगे, अंत में ये देखेंगे कि ये संपूर्ण श्लोक किस प्रकार भगवान नारायण के नृसिंह अवतार को समर्पित है। तो सर्वप्रथम नाम है अमृत्यु। अमृत्यु का क्या अर्थ है दोस्तों? जिनको मृत्यु नहीं आती, अर्थात ये नाम आत्मा के लिए है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 2 श्लोकों में इसका जिक्र किया है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्योशोष्य एव च नित्यं सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। इस प्रकार अपने अंदर जो जीवात्मा होता है दोस्तों, इस आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। अतः जिस प्रकार जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती, उसी प्रकार परमात्मा की भी मृत्यु कभी नहीं होती। इसलिए जीवात्मा को और परमात्मा को, दोनों को कहा जाता है दोस्तों अमृत्यु। आगे का शब्द है, आगे का नाम है सर्वदृक्। सर्वदृक् का क्या अर्थ है दोस्तों? बिग बॉस सब कुछ देख रहा है। उसी प्रकार नारायण श्रीहरि विष्णु जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के बिग बॉस हैं, वे सब कुछ देख रहे हैं। प्रतिक्षण इस विश्व की सभी घटनाएं वे देख रहे हैं। भगवान विष्णु की दृष्टि इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में चारों ओर है और ब्रह्मांड का, संपूर्ण विश्व का, इस संपूर्ण दुनिया का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं या ऐसा कोई क्षण नहीं जिधर भगवान नारायण की दृष्टि नहीं। इसलिए सभी ओर देखने वाले जो नारायण श्रीहरि विष्णु है, उनको यहां पर सर्वदृक् इस नाम से संबोधित किया है। आगे का नाम है सिंह। आपको अगर याद होगा तो सिंह के बारे में एक नाम में हमने पहले विचार किया था। सिंह में 5 गुण होते हैं दोस्तों, और ये गुण होते हैं सामर्थ्य, विक्रम, निर्भय वृत्ति, स्वाभिमान और सौंदर्य। इस प्रकार नारायण श्रीहरि विष्णु में भी ये 5 गुण हैं, इसलिए नारायण को कहा गया है सिंह। आगे का नाम है संधाता। संधाता का क्या अर्थ है दोस्तों? संधाता मतलब 2 चीजों को जोड़ने वाले, अर्थात परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से पुण्य मिलता है और दूसरे को पीड़ा देने से पाप में वृद्धि होती है, पाप की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार सत्कर्मों को अच्छे फलों से और दुष्कर्मों को बुरे फलों से जोड़ने वाले जो कर्म फल प्रदाता, विश्व के पालन करता नारायण श्रीहरि विष्णु हैं, उनको यहां पर कहा गया है संधाता। आगे का नाम है संधिमान। संधिमान का अर्थ है जीवात्मा स्वरूप में जो कर्म करते हैं, उन कर्मों के कर्ता नारायण श्रीहरि विष्णु है। हमने पिछले एक श्लोक में यह देखा है। और कर्मों के कर्ता जिस प्रकार नारायण श्रीहरि विष्णु हैं, उसी प्रकार भोगों के भोक्ता भी, जीवात्मा के रूप में भोगों के भोक्ता भी नारायण श्रीहरि विष्णु ही है। इस अर्थ से उनको यहां पर कहा गया है संधिमान। आगे का नाम है स्थिरः। स्थिरः का क्या अर्थ है दोस्तों? जो मन से अत्यंत स्थिर होते हैं और जिनके विचार भी अत्यंत स्थिर होते हैं, उन नारायण को कहा जाता है स्थिरः। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। ये श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय का वचन है, जिसमें स्थिर प्रवृत्ति के मनुष्य का वर्णन किया हुआ हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार जो मन से और विचार से स्थिर होते हैं, उन नारायण को यहाँ पर स्थिरः इस नाम से संबोधित किया है। मन से और विचार से अडिग या निश्चल। आगे का शब्द है, आगे का नाम है अजः। आपको याद होगा ये नाम पहले हम देख चुके हैं। अजः का संक्षेप में अर्थ ऐसा है कि जिनका कभी भी जन्म नहीं होता, जो हमेशा विद्यमान ही रहते हैं, उन परमात्मा नारायण को यहाँ पर अजः इस नाम से संबोधित किया है। आगे का नाम है दुर्मर्षणः। जिनका पराक्रम, जिनके प्रहार दुर्जनों को या उनके शत्रुओं को अत्यंत पीड़ादायी होते हैं, उन नारायण श्रीहरि विष्णु को यहाँ पर दुर्मर्षणः अर्थात असहनीय इस नाम से संबोधित किया है। आगे का नाम है शास्ता। शास्ता इस नाम का पहला अर्थ है राजा, सम्राट या शासक, और दूसरा अर्थ है अनुशासन प्रिय, जिसे हम अंग्रेजी में डिसिप्लिन बोलते हैं।
हम हिंदी में उसे अनुशासन बोलते हैं। ये अनुशासन जिनको अत्यधिक प्रिय है तथा जिनके अवतारों के आचरण में हमें अनुशासन का गुण देखने को मिलता है, उन नारायण को यहां पर कहा गया है शास्ता। नारायण श्रीहरि विष्णु का जो मोहिनी स्वरूप था दोस्तों, उस मोहिनी स्वरूप और शिवशंकर महादेव के समागम से जन्मे अत्यंत पराक्रमी ईश्वरी अवतार को कहा जाता है अय्यप्पा। इसे भी नारायण श्रीहरि विष्णु का पुत्र अर्थात स्वरूप इस नाम से संबोधित किया है शास्ता। आगे का नाम है विश्रुतात्मा। विश्रुतात्मा इस नाम का इस श्लोक में अर्थ है जिनका अपने भक्तों के प्रति प्रेम तथा जिनके पराक्रम की कथाएं दुनिया में हमेशा अच्छी तरह से सुनी और सुनाई जाती हैं, उन नारायण को कहा जाता है विश्रुतात्मा। आत्मा का अर्थ होता है मन और बुद्धि। जिनके मन की और बुद्धि की ख्याति और जिनके पराक्रम की भी ख्याति सुनी और सुनाई जाती है, उन नारायण को तथा उनके अवतारों को कहा जाता है विश्रुतात्मा। श्री राम अवतार के बारे में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध वचन है, पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझती न बुझाए। इस अर्थ से यह नाम है विश्रुतात्मा। और अंतिम नाम है सुरारिहा। देवों के शत्रु जो असुर होते हैं, दैत्य होते हैं, उनका वध करने वाले जो नारायण श्रीहरि विष्णु तथा उनके विभिन्न अवतार है, उनको कहा जाता है सुरारिहा। अब हम ये देखते हैं कि यह संपूर्ण श्लोक किस प्रकार नारायण श्रीहरि विष्णु के नृसिंह अवतार के लिए समर्पित है। सर्वप्रथम अमृत्यु नाम देखिए दोस्तों। भगवान नरसिंह के लिए एक श्लोक है जिसमें कहा गया है, उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलंतं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम्। इस प्रकार जो भगवान नरसिंह मृत्यु के भी मृत्यु थे, काल के भी काल थे, अतः इतने भयंकर थे कि वे महाकाल से भी ज्यादा भयंकर प्रतीत हो रहे थे, उन नृसिंह को यहां पर कहा गया है अमृत्यु। तथा जो संहार करता शिवशंकर महादेव महाकाल है, उनका जो शरभ स्वरूप था, जो अत्यंत भयानक था, अत्यंत भयंकर था, और जो स्वरूप भी नरसिंह के कोप को शांत करने में असफल रहा, इतना भयंकर नृसिंह का स्वरूप और क्रोध था, उन नृसिंह को यहां पर कहा गया है अमृत्यु। मृत्यु से भी भयंकर, मृत्यु को जीतने वाले और मृत्यु से परे जो परमात्मा है, ऐसे नारायण श्रीहरि विष्णु के नृसिंह अवतार। आगे का नाम है सर्वदृक्। परमात्मा नारायण की तरह नृसिंह की भी दृष्टि दुनिया में हर तरफ होती है, इसलिए उनको कहा जाता है सर्वदृक्। आगे का नाम है सिंह। सिंह इस नाम का अर्थ आद्य शंकराचार्य जी ने इस प्रकार बताया है कि जो हिंसा करता है वह सिंह, अर्थात जिन भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया अर्थात हिंसा की थी, उनको यहां पर कहा है सिंह। नरसिंह ये नारायण श्रीहरि का आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का ऐसा बहुत ही अद्भुत स्वरूप था, इसलिए उनको सिंह इस नाम से संबोधित किया है। आगे का नाम है संधाता। हिरण्यकशिपु के दुष्कर्मों को उसके वध के फल से जोड़ने वाले जो नृसिंह थे, उनको कहा गया है संधाता। आगे का नाम है संधिमान। कर्मों के कर्ता और भोगों के भोक्ता। ध्यान से देखिए दोस्तों, आप अगर जानते होंगे तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन चार ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों के शाप से जय और विजय इन नारायण श्रीहरि विष्णु के दो द्वारपालों ने पुनः पुनः जन्म लिया था, जिसमें एक जन्म में जय और विजय ने क्रमशः हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इस रूप में जन्म लिया था। ये जो जय और विजय थे दोस्तों, ये नारायण श्रीहरि विष्णु के ही अंश थे, अर्थात तत्व से हिरण्यकशिपु के हाथों से जो भी दुष्कर्म हुए उन कर्मों के तत्व से करता तथा जिस हिरण्यकशिपु के जीवात्मा को उसके शरीर से हुए दुष्कर्मों के फलस्वरूप मृत्यु का फल भोगना पड़ा था, उस जीवात्मा को भी नारायण श्रीहरि का अंश होने के कारण यहां पर कहा गया है संधिमान। कर्मों के कर्ता और भोगों के भोक्ता तत्व से नारायण श्रीहरि विष्णु ही है, अर्थात तत्व से भगवान नृसिंह अवतार ही
थे। आगे का नाम है स्थिरः। भगवान नरसिंह अपने अवतार कार्य के उद्देश्य के प्रति अडिग थे, निश्चल थे, इसलिए उनको कहा गया है स्थिरः। उन्होंने निश्चित रूप से हिरण्यकशिपु का वध किया और निश्चित रूप से अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा करी थी। आगे का नाम है अजः। इसका अर्थ है दोस्तों, प्रहलाद के मन में जो भक्ति रूप से प्रविष्ट हुए थे और उसके भय को जिन्होंने दूर किया था, उन परमात्मा नारायण श्रीहरि विष्णु को, नृसिंह रूपधारी नारायण श्रीहरि विष्णु को यहां पर कहा गया है अजः, अजन्मा परमात्मा जो नरसिंह रूप में व्यक्त हुआ था। आगे का नाम है दुर्मर्षण। जिन भगवान नरसिंह के भुजाओं का और नखों का प्रहार हिरण्यकशिपु के लिए असहनीय था, उन भगवान नृसिंह को यहां पर कहा है दुर्मर्षण। आगे का नाम है शास्ता। नृसिंह रूपधारी नारायण श्रीहरि विष्णु इस विश्व के शासक भी हैं और वे अनुशासन प्रिय भी हैं, इसलिए उनको शास्ता कहा जाता है। आगे का नाम है विश्रुतात्मा। जिन भगवान नृसिंह के अपने प्रिय भक्त प्रहलाद के प्रति के प्रेम तथा शौर्य की कथा दुनिया में आज भी अच्छी तरह से सुनी जाती है और सुनाई जाती है, उन नृसिंह अवतारधारी नारायण को कहा गया है विश्रुतात्मा। और अंतिम नाम है सुरारिहा। इंद्रादि देवों का जो परम शत्रु था हिरण्यकशिपु, उसका जिन्होंने वध किया, उन नृसिंह रूपधारी नारायण श्रीहरि विष्णु को यहां पर कहा है सुरारिहा। आशा करता हूं मेरा ये विनम्र प्रयत्न आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो में मैंने दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले श्लोक के नारायण श्रीहरि विष्णु के विभिन्न दिव्य नाम, उनके संक्षिप्त हिंदी अर्थ एवं शुद्ध उच्चारण के साथ। तब तक टेक केयर। जय श्री राम।